नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई 2025 जिसका फॉर्म आपने भर लिया होगा, मैं आशा करता हूं, और तैयारी भी आप लगातार हमारे चैनल से कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो सीधे सीधे पेपर में आएंगी। कोई भी फालतू की बकवास या फिर टॉपिक नहीं पढ़ाया जा रहा। तो आज का टॉपिक हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें से भी एक सवाल आ सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में है। पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना, उसके बाद जो भी बची हुई बाहर की चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसमें से निकाल लिए हैं क्वेश्चन, जिसको आप पढ़ के जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 16, जो कि है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है। पहला तो यही है कि यह अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है, तो 9 सितंबर 1972 को ये भारत में लागू हुआ, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। लेकिन जम्मू और कश्मीर में कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019 से ये जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हुआ है। इसमें क्या है, 7 अध्याय हैं और 66 धाराएं हैं। ठीक है, आगे देखिए इस अधिनियम में क्या क्या है। इसमें पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु, उभयचर जंतु, मछली, बिना रीढ़ वाले जंतु तथा उनके बच्चे व अंडों को शामिल किया गया है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में ये सारी चीज़ें आती हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, उभयचर जंतु, पानी में रहने वाले, ठीक है, उनके बच्चे अंडे, सबको सम्मिलित किया गया है। सबका संरक्षण हमें करना है। आखेट का मतलब आपको पता है, शिकार करना होता है। तो ये अधिनियम की किस धारा में है? धारा 2 के 16 में। ठीक है, धारा 9 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि आखेट करना अपराध है, मतलब आखेट पर प्रतिबंध है। पशुधन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पशुधन पूछ लिया जाएगा, इनमें से कौन सा पशुधन के अंतर्गत आता है। तो फार्म पशु, जो कि भैंस, सांड, बैल, ऊंट, गाय, गधा, बकरी, मुर्गी, घोड़े, खच्चर, आक, सूगर, बतख, भेड़, कलहंस और उनके बच्चे से है। बच्चे हों या अंडे हों, जितने भी जो भी ये पशु पक्षी जो आ रहे हैं, इन सबको पशुधन कहा गया है। यदि पेपर में इनमें से कुछ भी आपको ऑप्शन में दिखता है तो आपका आंसर वही है। ठीक है, ट्रॉफी का मतलब आप जान लीजिए, ट्रॉफी किसे कहते हैं। इसमें पशु का कोई भी शारीरिक पार्ट आता है जो कि हम प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से सुरक्षित रखते हैं, जैसे कि हाथी के दांत हो गए, गैंडे के सींग हो गए, खाल होती है, विभिन्न पशुओं की खाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उससे हम बहुत सारे चीज़ें बना सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। नाखून, अंडे, मधुमक्खी का छत्ता, तो ये सब ट्रॉफी के अंतर्गत आता है। अगर पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा ट्रॉफी है, तो ट्रॉफी वो वाली ट्रॉफी नहीं है जो इनाम में मिली है। ये पशुओं से संबंधित है, उनके पार्ट, उनके शारीरिक भाग से जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं उससे। आगे देखिए, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो धारा 5A में इसका गठन हुआ है। और किसने, कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। ठीक है, तो इसका जो गठन है केंद्र सरकार करती है। अब देखते हैं आगे। आगे आपका धारा 11। इसमें क्या है, किसी पागल या आदमखोर खतरनाक पशु को मारा जा सकता है। तो यदि कोई पशु पागल हो गया या फिर आदमखोर है, वो किसी की भी जान ले सकता है, तो आप उसको मार सकते हैं। ठीक है, तो वही बात धारा 2 में कहा, मतलब 11 की 2 में कहा गया कि स्वयं की रक्षा या किसी व्यक्ति की रक्षा करने में यदि आप किसी जानवर को या किसी भी पशु को मार सकते हैं, मार देते हैं, तो वो अपराध नहीं है। इसमें धारा 2 में क्या है कि यदि वो पागल नहीं है, तब भी यदि आपको उससे खतरा है, वो आपको काटने आ रहा है, मारने आ रहा है, या फिर किसी व्यक्ति को, तो यदि आप उसको मार देंगे तो कोई अपराध नहीं है, चाहे वो किसी का पालतू जानवर हो, कुत्ता हो या फिर कोई भी हो। यदि वो छोड़ रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको काट लेगा, मारने आ रहा है, तो अपनी रक्षा में या किसी और की रक्षा में आप उसको मार सकते हैं, कोई भी अपराध नहीं है। ठीक है, तो ये धारा 11 में है और 11 के 2 में है। धारा 18 में क्या है? धारा 18 में है, राज्य सरकार किसी वन क्षेत्र के किसी भाग या किसी क्षेत्र को वन्य जीव शरण स्थल तथा अभयारण्य घोषित कर सकती है। तो राज्य सरकार धारा 18 के तहत किसी भी क्षेत्र को या किसी भाग को, जो किसी क्षेत्र में जैसे वन्य जीव शरण लेते हैं, रह सकते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा वन्य जीव आ जाएं और रहने लगे हैं, तो उसको अभयारण्य घोषित कर सकती है और फिर उसमें
किसी को भी जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है। धारा 27, तो यदि पेपर में सीधे आया अभयारण्य किस धारा के तहत घोषित कर सकती है, बन सकते हैं, तो धारा 18 है। धारा 27 क्या है? वन्य जीव अभयारण्य में प्रवेश को प्रतिबंधित करती है। तो राज्य धारा 27, इसमें कोई भी नहीं जा सकता यदि सरकार ने घोषित कर दिया कि अब यह क्षेत्र अभयारण्य है, वन्य जीवों के लिए है, तो उसमें आप नहीं जा सकते। केवल सरकार द्वारा लिखित आदेश या उसके आदेश के बाद ही जा सकते हैं, आगे बाद। आयुध क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुध, इनमें से कौन सा आयुध है? आयुध में कौन कौन सी चीज़ आती हैं? ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आयुध आने वाली चीज़ें हैं, जैसे गोली बारूद, तीर धनुष, विस्फोटक, आग्नेयास्त्र, कांटा, आग्नेयास्त्र मतलब जो भी अग्नि छोड़ता है, चाकू, फंदा, जहर, जाल और अन्य औजार या यंत्र जो पशु को बेहोश करने, सड़ाने, नष्ट करने या फिर मारने या फिर घायल करने वाले हों। तो इनमें जो भी अस्त्र हो, जो भी पशु को नुकसान पहुंचा सकता है, घायल कर सकता है, मार सकता है, बेहोश कर सकता है, वो सब क्या कहलाते हैं? आयुध। ठीक है। धारा 30 क्या कहती है? ये कहती है वन्य जीव अभयारण्य में आग लगाना निषिद्ध है। उसमें आप आग नहीं लगा सकते, चाहे सूखी लकड़ी हो या कैसी भी हो, या आप कोई भी तर्क दें कि हमने तो भलाई में आग लगाई है, मतलब इन जो सूखी हुई चीज़ें हैं इनको साफ कर रहे हैं, आप आग नहीं लगा सकते, वो अपराध है धारा 30 में, क्योंकि पूरे जंगल में आग लग सकती है, किसी भी पशु को हानि हो सकती है। धारा 31 क्या कहती है? वन्य जीव अभयारण्य में आयुध सहित प्रवेश प्रतिबंधित है। तो धारा 31 में जो जितने भी आयुध हैं, ये गोली बारूद, आपकी चाहे प्राइवेट लाइसेंस की कोई बंदूक हो या कुछ भी हो, तीर कमान चाकू, आप नहीं ले जा सकते किसी भी अभयारण्य में, वो एक अपराध है धारा 31 के तहत। ठीक है। धारा 35 क्या कहती है? राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करना। तो राष्ट्रीय उद्यान किस धारा के तहत घोषित किया जा सकता है? धारा 35। ठीक है। आगे देखिए, धारा 39 क्या कहती है? वन्य प्राणी इत्यादि सरकारी संपत्ति हैं। जितने भी वन्य प्राणी हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो भी वनों में रहते हैं, चाहे पशु पक्षी हों, उनके बच्चे हों, अंडे हों, वो सभी सरकार की संपत्ति हैं। यदि उनको किसी को कुछ हुआ तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।